ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर इन दिनों खूब सुर्खियों में है। लोग बस यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति भी कोटे के जरिए आईएएस बन सकता है। इस मामले ने पुणे के जिलाधिकारी दुहास दिवासे द्वारा राज्य के मुख्य सचिव से शिकायत के बाद तूल पकड़ा। इस बीच चलिए जानते हैं कि क्या है यूपीएससी का वो दिव्यांगता कोटा जिसमें आईएएस पूजा खेड़कर पर उठ रहे सवाल। आपको बता दें कि पुणे के जिलाधिकारी ने जब उनकी शिकायत राज्य के मुख्य सचिव से की तो खेड़कर के खिलाफ कई बातें सामने आई। उनमें से एक है कि यूपीएससी की परीक्षा में आवेदन के दौरान उन्होंने दावा किया था कि उन्हें दृष्टि दोष है, यानी उनकी आंखें पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं। साथ ही ये भी दावा किया गया कि वो मानसिक रूप से बीमार हैं। इसके बाद भी उन्हें चुना गया, लेकिन सिलेक्शन के बाद जब मेडिकल टेस्ट की बारी आई तो कथित तौर पर वो शामिल ही नहीं हुई। खेड़कर के केस को किनारे रखकर अगर सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाए तो ये साफ होता है कि मानसिक रूप से बीमार लोग भी सरकारी नौकरी पा सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डिसेबिलिटी या विकलांगता कितनी तरह की होती है। विकलांग लोगों के लिए सरकार ने 2016 में राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट यानी RPWD एक्ट पास किया। इसके मुताबिक सरकार ने 5 तरह की डिसेबिलिटीज के लिए आरक्षण तय किया है। पहला, दृष्टिहीन और जिन्हें कम दिखाई देता है। दूसरा, जिन्हें बिल्कुल सुनाई ना देता हो या कम सुनाई देता हो। तीसरा, सेरेब्रल पॉल्सी, कुष्ठ रोग से ठीक हुए लोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित या जिनका मांसपेशीय विकास ना हुआ हो, जैसे चलने फिरने में अक्षमता वाले लोग। चौथा, ऑटिज्म, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट सीखने की विकलांगता और मानसिक बीमारी। पांचवा और आखिरी, उपरोक्त चारों में से एक से ज्यादा तरह की विकलांगता। इन 5 विकलांगता कैटेगरी को बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहा जाता है। RPWD एक्ट 2016 के मुताबिक प्रत्येक सरकार को हर एक सरकारी संस्थान में विकलांगों को 4% आरक्षण देना होगा। कानून में एक हिदायत और दी गई है कि अगर किसी साल ऐसा होता है कि योग्य विकलांग व्यक्ति किसी खाली पोस्ट के लिए भर्ती नहीं हो पाता तो उसकी जगह किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दी जाएगी जो विकलांग ना हो, बल्कि वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड की जाएगी, यानी अगले साल भरी जाएगी। विकलांग कोटे के दायरे में आने के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी अंग से 40% विकलांग होना जरूरी है। उसके लिए विकलांग सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है, लेकिन आईएएस जैसी परीक्षा के लिए सिर्फ सर्टिफिकेट देने से काम नहीं चलता। उसके लिए एक मेडिकल बोर्ड तय करता है कि व्यक्ति विकलांग है या नहीं। बहरहाल, इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।